आज हमारे खास मेहमान हैं आज़ाद शत्रु जी। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी जो है काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद हम लोगों को मिल चुकी है, जम्मू वासियों को मिल चुकी है, जिसका हमने जश्न भी मनाया था। आज मैं जानना चाहता हूँ कि महाराजा गुलाब सिंह जी, उनकी कंट्रीब्यूशन को भी हम भुला नहीं सकते, उनके लिए क्या कदम जो है उठाने की आवश्यकता है? देखिए ऐसा है कि अगर इस रियासत को बनाया तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 400 से ज़्यादा अधिक रियासतें थीं। उन्होंने अपने महल बनाए, उन्होंने अपनी अंदरूनी एक उनकी जद्दोजहद चलती रही, पर उन्होंने कभी हमारे जो सरहद है वो रूस, तिब्बत, आप अक्साई चीन का नाम सुना होगा, वहाँ से लेके आप ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान तक पहुँच गए थे, तो सारा श्रेय, और वो कभी वापस नहीं आए। वो लड़ते रहे, उनके दो भाई जो हैं वो भी शहीद हो गए, उनका बेटा है वो भी शहीद हो गया। तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी महाराजा गुलाब सिंह जी की कि हिंदुस्तान की सरहदें जो हैं आज वहाँ तक लेने के लिए। तो मैं तो मानता हूँ कि जो वीर योद्धा हैं, हम राणा प्रताप जी की बात करते हैं या शिवाजी की बात करते हैं, वो सीमित थे अपने क्षेत्र में, पर महाराजा गुलाब सिंह जी ने जाके बाकी जो क्षेत्र हैं वो अपने काबू में लिए। तो उनकी एक बहुत अहमियत है, और मैं मानता हूँ कि जो यंग पीढ़ी है या नई जनरेशन है उसको इनके बारे में पता लगना चाहिए। पिछले 70 साल से 75 साल से एक साजिश रही है या एक इस किस्म का एक षड्यंत्र रहा है कि महाराजा गुलाब सिंह जी हों या डोगरा रूलर्स हों। सबसे पहले तो उनकी जो विरासतें थी, जैसे आपका मुबारक मंडी है उसको ख़त्म करना, जम्मू में जो हमारे महल हैं उनको ख़त्म करना, ताकि हिस्ट्री मिट जाए। जी, और हिस्ट्री की तरफ जैसे कि आपने इशारा किया, हमारे जो युवा है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इनको स्कूल्स तक में जो है इसकी टीचिंग नहीं दी जाती है, कोचिंग नहीं दी जाती है। क्या सब्जेक्ट एज ए वो भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, और क्या कदम जो है हम उठा सकते हैं ताकि हमारी जो विरासत है, हमारे जो राजा महाराजा हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या है, उनका क्या रोल रहा है, वो हम तक पहुँच सके? देखिए ऐसा है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले, कि जब वो 2014 में आए, ललकार लहरी की उन्होंने खुद कहा कि जो राजे महाराजे हैं उनको इतनी अहमियत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। उसके बाद माननीय अमित शाह जी, उसके बाद क्या हुआ है कि एक स्टडी ग्रुप बना है आरएसएस का और बीजेपी का, और वो इसमें स्टडी कर रही है कि कौन सी क्लास से एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ आ जाएं जिसमें महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर महाराजा हरि सिंह जी की जो कंट्रीब्यूशन है वो आए, ताकि नई पीढ़ी को पता लगे। देखिए नई पीढ़ी को बिल्कुल वंचित किया गया है इससे। उनको दिखाया गया है कि ये बहुत कठोर लोग थे। महाराजा गुलाब सिंह जी हों या महाराजा हरि सिंह जी 47 में भाग गए, उसके बाद कभी वापस नहीं आए। पर ये सारी जो हिस्ट्री है इसको रीराइट करके जो सत्य है वो हम लाएंगे, और हमारी पूरी कोशिश है कि सत्य सामने आए। कंट्रीब्यूशन काफ़ी है, हम उसको भुला नहीं सकते हैं, लेकिन श्रद्धांजलि हम किस तरह जो है उन्हें अर्पित कर सकते हैं? यहाँ पर अगर एयरपोर्ट है, या एशिया का सबसे बड़ा जो यहाँ पर ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, और इसके अलावा काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, हम किस तरह से जो है उनका नाम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से उनको कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि 240-50 रियासतों में कहीं भी किसी महाराजा की छुट्टी नहीं मिली। तो हमें तो पहले धन्यवाद करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए रघुनाथ जी का कि उन्होंने छुट्टी दिलवाई। मैं आशा करता हूँ कि इसमें युवा सब लगे हैं, डोगरे सब लगे हैं। डोगरे का मतलब होता है सारी कम्युनिटीज़, सब लोगों ने साथ दिया, और हम सब लगे हुए हैं कि महाराजा गुलाब सिंह जी का जैसे स्टैचू अभी लखनपुर में लगाया है, इसी तरीके से कोई ऐसी चीज़, नायाब चीज़ जो हो, ताकि लोगों को पता लगे कि महाराजा गुलाब सिंह जी फाउंडर ऑफ द स्टेट थे। जिस तरह से पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करें, क्या उसमें कोई इस तरह की स्टैम्प जो है उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने सबसे पहले महाराजा का स्टैम्प महाराजा गुलाब सिंह जी का निकाला था। उसकी कॉपी अगर आपके पास नहीं है वो मैं आपको कॉपी दे देता हूं। और ये लगभग 15 साल पहले महाराजा गुलाब सिंह जी का एक स्टैम्प निकला है। और आज जैसे इस परिसर में हम खड़े हैं रघुनाथ जी के मंदिर में, तो ये रघुनाथ जी का भी एक बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, माता रानी की, शिव जी महाराज की। तो मेरा ख्याल है कि इनकी आशीर्वाद से जो भी काम अधूरे रह गए थे या जो भी उनकी मंशा थी वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ना केवल महाराजा गुलाब सिंह, बल्कि जम्मू कश्मीर के जितने भी राजा महाराजा रहे हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उनका चैप्टर जो है हमारे
जो स्कूल के लेवल है, प्राइमरी लेवल है, मिडिल लेवल है, उसमें इंट्रोड्यूस होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के जो युवा है, हमारे जो यहाँ के जनरेशन है, वो अपने राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सके। और उनकी कंट्रीब्यूशन को हम सब नहीं भुला सकते, किसी ना किसी प्रकार से हमें उनको श्रद्धांजलि जो है अर्पित करते रहना चाहिए। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।